ये है 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम जो कि एक रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर इंस्टॉल्ड है और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के अंदर लगा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी सोलर सिस्टम के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और इसको लगवाने के बाद में कस्टमर का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुआ है, इसको लगवाने में कितनी कॉस्ट आई है, सब्सिडी कितनी मिली है और क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है इस सोलर सिस्टम को अपने यहाँ पर लगवा कर कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि जहां पर पावर कट की प्रॉब्लम नहीं है वहां पर इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। और इस सिस्टम को इंस्टॉल करने का मकसद होता है बिजली बिल को कम करना। ऑन ग्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 90% से लेकर 100% तक रिड्यूस किया जा सकता है। और ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर बैटरी बैंक्स इंस्टॉल नहीं होते हैं, यानी कि इनके अंदर बैटरीज नहीं होती है, इसीलिए इस वाले सिस्टम को उन्हीं जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है। और ये जो सिस्टम होता है ये ग्रिड की लाइन के साथ में डायरेक्टली कोलैबोरेट करके काम करता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा पावर को ग्रिड के अंदर वापस एक्सपोर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर 575 वोल्ट के सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे गए हैं, जो टोटल 17 पैनल है। और ये पैनल यूटीएल सोलर कंपनी की तरफ से आते हैं और ये पैनल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के है। बाइफेशियल पैनल है, यानी कि ये पैनल सामने से और पीछे से दोनों डायरेक्शन से काम करते हैं। किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा महंगे पैनल्स स्ट्रक्चर के ऊपर ही इंस्टॉल होते हैं। अगर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो आंधी तूफान के अंदर पैनल्स टूट सकते हैं और हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो आप इस सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई राइजिंग स्ट्रक्चर यूज किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी मजबूत स्ट्रक्चर यूज किया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये जीआई का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगने वाली है। अगर पैनल्स के ऊपर 30 साल की वारंटी मिल रही है, यानी कि इस सिस्टम की जो कंप्लीट लाइफ है वो 30 साल की है, तो स्ट्रक्चर को भी इस तरीके से इंस्टॉल करना होता है कि ये 30 साल तक इजीली काम करे। ये जो लेक है इसको सबसे पहले छत के अंदर फास्टनरिंग करके फिक्स किया गया है, देन उसके बाद में यहाँ पर सिविल वर्क भी किया गया है। इसकी वजह से इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा मजबूती आ जाती है। मतलब अगर आप इसको हाथ से पकड़ के हिलाओगे ना तो भी ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है, क्योंकि काफी मजबूत हो चुका है। और चाहे आंधी आए तूफान आए यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम तो काफी सारे लोग लगाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगाना काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। जब भी सोलर पैनल्स को हाइट पर इंस्टॉल किया जाता है तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है क्लीनिंग का। और यहाँ पर यूटीएल कंपनी की जो टीम है इन्होंने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि यहाँ पर एक वॉकवे अलग से इंस्टॉल किया है इस सिस्टम के अंदर, ताकि इसकी क्लीनिंग करना इजी रहे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वॉकवे के ऊपर खड़ा होकर इजीली इन सभी पैनल्स की चारों तरफ से क्लीनिंग कर सकता हूं, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं इन सभी को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पर 2 स्ट्रिंग बनाई गई है और इन दोनों स्ट्रिंग की वायर को कुछ इस तरीके से ड्रिप पाइप के अंदर डाल के नीचे लेकर जाया गया है। वायर को पाइप में डालना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्दी गर्मी यानी कि वेदर की वजह से वायर यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, यानी खराब हो सकता है और यहाँ पर सिस्टम की लाइफ इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंड्यूट पाइप का यूज ना करके ड्रिप पाइप का यूज किया गया है, क्योंकि कंड्यूट पाइप की लाइफ काफी कम होती है, वो 1 से 2 साल के अंदर खराब हो जाता है। लेकिन ये जो ड्रिप पाइप है, ब्लैक वाला आप जो पाइप देख रहे हैं, ये ड्रिप पाइप की लाइफ काफी ज्यादा होती है, यानी कि 30 साल आराम से चल जाता है। तो सोलर पैनल से जो वायर आ रही है वो आ रही है सबसे पहले डीसीडीबी के अंदर। डीसीडीबी एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच में इंस्टॉल्ड होती है। तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अंदर बेसिकली डीसी फ्यूज और डीसी एसपीडी लगी होती है। डीसीडीबी से आउटपुट आता है इस इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पर यूटीएल कंपनी का ही इन्वर्टर इंस्टॉल है जो 15 किलोवाट का है। पैनल यहाँ पर 10 किलोवाट के है, लेकिन इन्वर्टर 15 किलोवाट का इंस्टॉल इसलिए किया गया है क्योंकि फ्यूचर के अंदर यहाँ पर सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, यानी कि इसको 15 किलोवाट का किया जाएगा, इसलिए पहले से यहाँ पर 15 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये जो इन्वर्टर है ये सोलर पैनल से आने वाले डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर जो सप्लाई है वो एसीडीबी के अंदर देता है। एसीडीबी भी एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इन्वर्टर और ग्रिड की लाइन दोनों के बीच में इंस्टॉल्ड होती है। तो इसके अंदर एसी एसपीडी और एसी एमसीबी इंस्टॉल्ड होती है। अब यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है ये जा रहा है नीचे मीटर के लिए, जहां पर नेट मीटर और सोलर मीटर इंस्टॉल किया गया है। अब ये जो यूटीएल का इन्वर्टर है ये 10 साल ऑन साइड वारंटी के साथ में आता है, यानी कि 10 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियर ऑन साइड आकर इसकी सर्विसिंग करेगा। अगर ये इन्वर्टर ठीक नहीं होता है तो इसको रिप्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटीएल कंपनी की होती है, जो काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इसके साथ में ये वाईफाई डोंगल लगा है, यानी कि ये जो इन्वर्टर है ये घर के वाईफाई के साथ में कनेक्टेड है। और इस सिस्टम ने आज कितनी जनरेशन दी है, कल कितनी दी थी, इसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को मोबाइल ऐप के ऊपर ही लाइव देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अभी इवनिंग में लगभग 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम ने आज के दिन के अंदर 50 यूनिट का जनरेशन दे दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और अभी
1350 वोट के आसपास का ये लाइव जनरेशन कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में है मिस्टर सूरज जी, जो कि लीलमैक्स पावर सॉल्यूशन से है। लीलमैक्स पावर सॉल्यूशन जयपुर के अंदर यूटीएल की डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इन्हीं की देखरेख के अंदर ये सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो सूरज जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट आपने लगाया, लगाने से पहले आप यहाँ पर कस्टमर के पास में आए होंगे मीटिंग करने के लिए, तो कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर 10 किलोवाट का सिस्टम लगना चाहिए और 15 किलोवाट का इसके अंदर इन्वर्टर लगवाया? देखो कमल जी, मैं बताना चाहूँगा कि एज ए कस्टमर हमेशा क्या है कि वो किलोवाट नहीं समझता। वो हमेशा कॉल करता है कि सर मेरे यहाँ सोलर की ज़रूरत है, एक बार आप आके अपनी टीम से या खुद आके एक बार एनालिसिस कर लो हमारी क्या ज़रूरत है। हम सबसे पहले कस्टमर का बिजली का बिल लेते हैं, उसके हिसाब से एनुअल उनका जो कंजप्शन आ रहा है, घर का बिजली का बिल आ रहा है, उसके हिसाब से उनको सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो उसके हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पे जो ज़रूरत थी वो करीबन इनका 10 से 12 हज़ार एवरेज बिल आ रहा है। अब एवरेज बिल आ रहा था, बट फ्यूचर में इनका एक अच्छा एक 2-3 मंजिल का बड़ा मकान है और फ्यूचर में एक ईवी कॉन्सेप्ट का प्लान था कस्टमर के कि मैं कुछ ईवी गाड़ी ले लूँ। तो हमने 10 किलोवाट के पैनल स्ट्रक्चर डिजाइन किए और फ्यूचर को देखते हुए 15 किलोवाट का इन्वर्टर ACDB जो होता है वो डिजाइन किया, ताकि बाद में अगर इन्हें स्ट्रक्चर और पैनल ही एक्सटेंड करना पड़े इनकी दूसरी कॉस्ट ना आए। तो अभी ये जो सिस्टम है ये डेली बेसिस पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है? यहाँ हमने एवरेज 50-55 यूनिट तो देखा है और गर्मियों में ये 55-60 यूनिट भी चला जाता है। तो एवरेज जो कहते हैं ना कि 4 से 5 यूनिट सोलर बनाता है पर किलोवाट, हमारा एवरेज 4.5 तो रहा है और 5 से 6 भी चला जाता है। तो अभी जो कस्टमर की नीड थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो इससे फुलफिल हो रही है कम्प्लीटली? लगभग फुलफिल हो रही है। कस्टमर का बिजली का बिल 0 है पिछले 6 महीने से। अच्छा सूरज जी, मैंने आपसे जब बात करी थी तो आपने मेरे को बताया कि मंथली बेसिस पे आप लोग 30, 35, 40 प्रोजेक्ट कर देते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन आपने मेरे को बताया कि सभी प्रोजेक्ट के अंदर आप यूटीएल के पैनल ही यूज करते, यूटीएल का इन्वर्टर ही यूज करते। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर कंपनीज बहुत सारी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन यूटीएल कंपनी को ही आप सेलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर कई बार ऐसा ही बोलता होगा आपको कि सर मेरे को ये नहीं, मेरे को वो कंपनी का आप लाके दो। तो आप कस्टमर फिर कैसे नेगोशिएट करते हो? क्या ये सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूटर है इसलिए उनको रिकमेंड करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्या है कि 2019 से यूटीएल के डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, तो हमें यूटीएल की सारी सर्विस पॉलिसीज ध्यान है। तो हमें कभी, मैं मानता हूं कि यूटीएल में प्रॉब्लम आई है, हमारे इन्वर्टर खराब भी होते हैं, बट बेसिकली कंपनी ने हमें इतने राइट्स दिए हुए हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। हमारे पास इंजीनियर्स की अच्छी टीम है, 10 इंजीनियर है जयपुर में। प्रॉब्लम आने पे हमारा इंजीनियर 24 घंटे में साइट पे पहुंच के शॉर्ट आउट कर देता है। इलेक्ट्रिकल आइटम में प्रॉब्लम आएगी, बट क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम आई तो कंपनी ने इंजीनियर को बोला कि आप रिप्लेसमेंट दे दो, तो वहां कंपनी से प्रोडक्ट आने में जो रिप्लेसमेंट का टाइम लगता था वो नहीं लगता है। हमारे पास यूटीएल का सर्विस सेंटर है, एज ए स्टॉकिस्ट है, तो हम हमारे पीस से नया प्रोडक्ट इंजीनियर को देते हैं। इंजीनियर साइड पे जाके विद इन जो 24 आवर है उसमें नया पीस लगा देगा। इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है कि जनरेशन के लिए कभी कभी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, तो हमारे सभी कस्टमर से हमारा एक एज ए निवेदन रहता है कि वो अपने घर में वाईफाई सिस्टम लगाएं, ताकि इन्वर्टर की मॉनिटरिंग वो करें और उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर से डेली अपडेट हो जाए। कभी भी कुछ इन्वर्टर का अपडेशन आएगा ना, वो हो जाएगा। और देखा जाए इसके अलावा जब कस्टमर हमसे ब्रांड कंपेरिजन की बात करता है ना, तो हमारा क्या है, यूटीएल से एक ट्रस्ट ऐसा बन चुका है, एक विश्वास की बात करें ना, कस्टमर क्या होता है कभी ब्रांड का नाम तो सुन लेता है ना, उसने ब्रांड का ऑफिस देखा है ना, उनके कभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी है। तो वो क्या करता है कि वो बोलता है कि इंस्टॉलर अगर हमारे पे उसका विश्वास है ना, कि हम अगर यहाँ पे एक जयपुर में एक अच्छी गुडविल के साथ बैठे हुए, तो वही बोलता है वैसा आपको जो अच्छा लगता है वो लगा दो। ये चीज मैंने देखी है कि कस्टमर कंपनी को नहीं जानता, वो इंस्टॉलर को जानता है। बिल्कुल। तो एज ए इंस्टॉलर हमारी या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कस्टमर को सही प्रोडक्ट दे। कस्टमर को नहीं पता होता है क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, क्योंकि कस्टमर एक ही बार अपने यहाँ सोलर लगवाते हैं, लेकिन आपका रोज का काम है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज ए वेंडर कि आप कस्टमर को सही प्रोडक्ट चूज करके दी। तो अभी हमारे साथ में है इस घर के ओनर बद्री नारायण चौधरी जी। तो अंकल जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके घर पे ये जो सोलर लगा है ये कब लगा था? हमने अक्टूबर नवंबर गत वर्ष बातचीत चालू की थी, लेकिन 1 दिसंबर को चालू हो गया था। अभी मान लो 10 महीने हो गए। 10 महीने सोलर को लगे हुए होंगे। हाँ। तो आपका ये जो घर है ये अभी कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट है? देखो 350 गज में मकान बना हुआ है, बाकी खुला है, लेकिन बाकी बना हुआ जिसमें एक बेसमेंट और 3 फ्लोर, इसमें 4 एसी हैं और कूलर चलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पंखे सब जगह हैं, हर फ्लोर पर हर कमरे में जरूरत पड़ती है। तो आपने जो सोलर लगवाया इससे पहले कितना बिल आ रहा था और अभी कितना कम हो गया? हमारा 12,000 के आसपास आता था, कभी 11 आ गया, 12, 12.5 महीने का। महीने का। और अभी कितना आ रहा है? अभी तो 0 हो गया।
बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ अभी तो जीरो हो गया, शायद वो मिनिमम वो आता होगा। इस तरह शुल्क वगैरह ना। हाँ 400-500 रुपये आ रहा है उसके बाद। तो अभी इसको लगवाने का खर्चा कितना आ गया था अपना टोटल? ये मान लो 460, 4,60,000 के आसपास उसमें खर्चा। 78,000 तुमको वापस मिल गए थे सब्सिडी की। सब्सिडी के रूप में। अच्छा, बाकी मतलब तीन मोटा मोटा 3,90,000 के आसपास खर्चा अपना आ गया। आपको क्या लगता है इतना पैसा खर्च करना सही था या गलत कर दिया? मैंने तो कईयों को राय दे दी उसके बाद, और मैंने उस कंपनी से लगवाया उसकी शायद मैंने विज्ञापन करने वाला बन गया मैं तो, इतना मुझे अच्छा लगा ये तो सिस्टम। आपको क्या लगता है मतलब ये पैसा वसूल चीज है? मेरे कुएं पे भी लगा हुआ है खेती बाड़ी के अंदर, ओके। इसलिए मैं उसका भी मुझे अनुभव है। यहाँ बाद में लगवाया तो बहुत अच्छा है। जैसे 10 किलोवाट का है, लेकिन मैंने इन्वर्टर वगैरह 15 किलोवाट के लगवाए पहले ही, मेरी लागत भी उस हिसाब से उसी में यही आई है। दूसरा, इसके जो ये लेग्स वगैरह हैं ये इतने बढ़िया इन्होंने वो लगाए हैं नीचे पिलर का, कि इतनी हाइट के ऊपर भी आंधी बरसात हवा आती है तो भी इसमें कोई हमको डर वाला विषय नहीं रहा आज तक। नहीं है, क्योंकि शुरू में लगता था कि कहीं ये गिर नहीं जाए, अच्छा, रखवाली करी, लेकिन बाद में से हमारा शंका दूर हो गई। तो आप सेटिस्फाइड है इससे? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो यूटीएल कंपनी का ये जो सिस्टम है, जो इन्वर्टर का भी और पैनल्स का भी, इन दोनों से बहुत सेटिस्फाई। और ये जिन्होंने हमको कंपनी ने इंस्टॉल किया, इसकी सर्विसेज से मैं ज्यादा खुश हूँ। फाइनली ये है 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम जो कि जयपुर की एक लोकेशन में इंस्टॉल्ड है। और इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर यूटीएल के पैनल है, यूटीएल का इन्वर्टर है और साथ ही यूटीएल के ही डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और इन्हीं सब की वजह से ये सिस्टम काफी अच्छी जनरेशन दे रहा है और कस्टमर यहाँ पर हाईली सेटिस्फाइड है। तो अगर आप लोग भी यूटीएल कंपनी से अपने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दी हुई डिटेल से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वाली डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।